हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। और आज हम जो सीखने वाले हैं, मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूं कि आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर जर्नी की लाइफ को आबाद भी कर सकता है और उसको पूरा पूरा बर्बाद भी कर सकता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके पास टाइम है और आपका दिमाग पूरा चल रहा है, तभी इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, क्योंकि आधा ज्ञान जिस तरीके से अभिमन्यु की जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, वैसे ही ये आधा ज्ञान मैं बता रहा हूँ आपके पूरे करियर को बर्बाद कर देगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले दिन ही आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक भी कमांड नहीं बताऊंगा, और फिर भी मैं अपने वादे से मुकर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सुनिए, होता क्या है कि जब आप एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हो, तो मान लीजिए कि आज आप एक इस पोर्शन पे काम कर रहे हो, ठीक है, चलो कर रहे हो। इस पोर्शन के अंदर मान लीजिए कि आप यूएस के लिए वेबसाइट बना रहे हो और सेम वेबसाइट आप इंडिया के लिए भी बना रहे हो। इंडिया के लिए जो वेबसाइट होगी उसमें थोड़े से अलग फीचर होंगे, और जो यूएस के लिए वेबसाइट होगी उसके अंदर अलग फीचर होंगे। वेबसाइट एक ही है, बस ये समझ लीजिए कि उसके अंदर अलग अलग पेजेज हैं। अब मान लीजिए कि आपने यूएस की वेबसाइट में ये नया फीचर इंप्लीमेंट किया। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि व्हाट्सएप के अंदर कोई नया फीचर आता है, तो वो क्या बोलते हैं कि हमने इस फीचर को सिर्फ यूएस और यूके के अंदर ही रोल आउट किया है, इंडिया के अंदर अभी ये फीचर नहीं आएगा। अब हम ये सोचेंगे कि यार व्हाट्सएप तो प्ले स्टोर पे एक ही दिखता है, तो यूएस के अंदर ये फीचर आ गया, इंडिया के अंदर नहीं आया, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने मान लो कि कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है कि सबसे पहले वो लोकेशन लेते हैं यूजर की, और लोकेशन के बेस पे वो रिडायरेक्ट कर देते हैं कि ये चलो, अगर लोकेशन यूएस आए तो आप यहाँ पे यूएस वाली इन फाइलों को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर इंडिया आए तो ये इंडिया वाली इन कोड को एग्जीक्यूट कर दो। अब यूएस वाले के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा कोड लिखा होगा, तभी तो वहां पे नए नए फीचर इंप्लीमेंट हुए हैं, सही बात है। और इंडिया के अंदर कुछ कम लिखा होगा। चलो, अब क्या हुआ कि आपने यूएस वाले में मान लीजिए कि स्क्रीन शेयरिंग का फीचर आया, आपने इसको इंप्लीमेंट किया, मस्त चल रहा है। अब आपके बॉस ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, अब आप इंडिया में इस फीचर को रोल आउट कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पहले उनके पास एक यूएस नाम की ब्रांच थी। अब उन्होंने एक नई ब्रांच बनाई इंडिया नाम की, और उसके अंदर कुछ फाइलों में चेंजेस किए। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेना चाहिए, नहीं? तो मैंने क्या कहा कि हमने एक ब्रांच बनाई थी यूएसए नाम की, ठीक है, यूएसए व्हाट्सएप या यूएसए स्क्रीन शेयर नाम का, स्क्रीन शेयर। और यहाँ पे हमने अपनी सारी सारी फाइलों के अंदर चेंज किया और इस फीचर को रोल आउट कर दिया। उसके बाद आपके बॉस ने कहा कि अब आप यूएसए इंडिया नाम की एक ब्रांच बनाओ और उसके अंदर अपना काम स्टार्ट कर दो। अब मान लीजिए कि हमने यूएसए इंडिया नाम की ब्रांच बनाई, उसके अंदर हमने 40 फाइलों के अंदर अभी चेंजेस कर रखे हैं और हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। अचानक से फोन आया कि यार यूएसए के अंदर जो हमने ये फीचर रोल आउट किया उसके अंदर तो कांड हो गया। कांड क्या हुआ कि यार एक फंक्शनैलिटी में बग आ गया। तो आपको कहा कि फटाफट आप यूएस वाले ऐप के ऊपर दोबारा काम करो। तो अब आप कहोगे कि यार बॉस एक काम करो, मैं एक दिन बाद में उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अभी मेरी 40 फाइलों के ऊपर मैं इंडिया वाले में काम कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ से यूएस ब्रांच में जाता हूं तो मेरे 40 चेंजेस, ये 40 फाइलों के चेंजेस लॉस्ट हो जाएंगे। बॉस बोले अरे पागल हो क्या भाई, हमारा व्हाट्सएप के अंदर बग आ गया, तुमको यहाँ पे अपनी फाइलों का पड़ा है। तो आप कहोगे ये बात भी सही है। तो इस केस में क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, हम इन चेंजेस को कमिट कर देते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर इनमें से मुझे सिर्फ 20 फाइलों के चेंजेस ही कमिट करने हैं, बाकी के कमिट नहीं करने हैं। तो अभी मैं क्या करूं, अभी तो मैं घबरा गया हूं, ऊपर से प्रेशर भी है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, आपके होच पोच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या आई कि आप एक ब्रांच के मिडल में हो और आपको अचानक से ये बोल दिया जाए कि आपको दूसरे फंक्शनैलिटी पे इमरजेंसी में काम करना हो। अब आप इमरजेंसी में काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके अंदर इस ब्रांच के अंदर अनकमिटेड कोड है। अगर आप इसको अनकमिटेड कोड छोड़ के यहाँ पे आते हो तो चांसेस रहते हैं कि आप अपने सारे सारे कोड को लॉस्ट कर दोगे। और अगर आप इसको कमिट करते हो तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे यार इन फाइलों में ये चेंजेस तो कमिट करने ही नहीं थे। तो ये काफी टेंशन वाली सिचुएशन आ गई। एक तो ये होगी। दूसरी सिचुएशन आप ये समझिए कि
आपको याद है शुरू शुरू में जब व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस का फीचर आया था बहुत सालों पहले, जैसे 2016 के अंदर, तो लोगों ने क्या उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया कि पता नहीं ये क्या ही आ गया, हमको तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो एक अफवाह उड़ी थी कि यूट्यूब नहीं, फेसबुक अब व्हाट्सएप से इस स्टेटस वाले फीचर को डिलीट कर रहा है। अब डिलीट करेगा कैसे मुझे आप बताओ। आप एक एक फाइल तो जाके वो डिलीट करेगा नहीं, वो कैसे करेगा। जैसे मान लो कि ये उनका व्हाट्सएप था, उन्होंने एक नई ब्रांच बनाई व्हाट्सएप स्टेटस नाम की, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस से रिलेटेड जितने भी फाइलों में चेंजेस करने थे उन्होंने चेंजेस किया, यहाँ पे उन्होंने कमिट किया और फिर उन्होंने इस एक्चुअल जो ब्रांच थी उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया। अब अचानक से उनको आया कि नहीं, हमको तो ये स्टेटस वाला फीचर वापस से डिलीट करना है। तो अब उनको कैसे पता चलेगा कि भाई हमने 30 फाइलों में चेंजेस किया था, 35 में चेंजेस किया था, किस किस लाइन पे चेंजेस किया था, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। तो अब हम क्या चाहेंगे कि हमने जो ये काम किया ये एक ही बार में सारा का सारा डिलीट हो जाए। अब आप कहोगे कि ये कैसे होगा, तो ये सारा होगा। तो अब मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं आपको समरी बता देता हूँ कि आज हम क्या करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बार गिट रीसेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस कमांड का काम होता है सिंपली कमिट को अंडू करना, ठीक है, और डिलीट करना। अब आपको कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने अपनी ब्रांच के अंदर 40 कमिट किए, ठीक है, और आपने अभी एक 41वां नया नया कमिट किया है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार इस कमिट के अंदर मुझे एक दो फाइल में और चेंजेस करने थे। तो आप क्या चाहोगे कि क्या हो अगर मैं इस कमिट के अंदर जितनी भी फाइलों को मैंने कमिट किया है वो वापस से अनकमिट हो जाए, और फिर मैं क्या करूंगा, एक और नई फाइल में चेंजेस करूंगा, फिर इन सारे के सारों को कमिट कर दूंगा। या फिर आपके पास उपाय क्या रहेगा, मान लीजिए कि आपको 7 फाइलें कमिट करनी थी, 6 फाइलों में आपने चेंजेस करके कमिट 1 बना दिया, उसके बाद में आपको एक फाइल यानी 7वीं फाइल के लिए आपको एक और कमिट करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या चाह रहे थे कि मैं इन सातों के सातों फाइल को एक ही कमिट के अंदर डालना चाह रहा था। तो इस केस में अगर आपको कभी भी अंडू करना पड़े, आपका कोई भी कमिट अगर आपको अंडू करना पड़े, यानी एक बार आपने कमिट कर दिया लेकिन आपने उसको अनकमिट करना है, तो अपन इस कमांड का काम में ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमिट डिलीट करना है तो भी अपन इस कमांड को यूज में ले सकते हैं। लेकिन अब आप इस चीज का ध्यान रखिए कि किसी भी कमिट को अंडू या डिलीट करना बहुत भयंकर काम होता है। भयंकर काम क्यों होता है कि मान लीजिए कि आपने गलती से किसी और का कमिट डिलीट कर दिया, अब उसने उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर इंप्लीमेंट किया, मान लीजिए किसी एक क्रिटिकल बग को रिजोल्व किया और आपने क्या किया, उसके कोड को उड़ा दिया। अब वो हिस्ट्री कहीं पर भी नहीं रहती है। अगर आपने गिट रीसेट से किसी कमिट को उड़ा दिया तो वो हिस्ट्री कहीं पर भी नहीं रहेगी और आपकी लंका लग जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए कि इस कमांड को कैसे यूज़ करना है, ये मैं जब आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ तो आप अपनी आंखों को सिर्फ मेरी स्क्रीन से हटाइएगा भी मत, चाहे बगल में आग लग जाए तो भी मत हटाना, ठीक है। वरना क्या होगा कि आग तो बुझ जाएगी लेकिन आपका करियर खतरे में आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कमिट को काम में लेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको जितना डरा रहा हूँ वो असल में इतना डर है या नहीं है। तो चलिए बिना देरी के मैं चलता हूँ अपनी VS कोड पे और देखते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स मैं अब अपनी साइट पे आ चुका हूँ, और अब मान लीजिए कि ये हमारी वेबसाइट है जो US में भी चलती है, UK में भी चलती है, इंडिया में भी चलती है। तो हमारे बॉस ने कहा कि देखो अब हम एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहे हैं, वो अभी हम USA में ही लॉन्च करेंगे, और उस फीचर होगा सब्सक्रिप्शन का, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई इंसान ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या जो भी होगा उससे अपने को नहीं मतलब है। अपने को ये बोला इसके अंदर एक नया फीचर ऐड कर दो। तो हम कहा ठीक है ऐड कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस फीचर को अभी सिर्फ USA में ही रोल आउट करेंगे, तो इंडिया के लिए वेबसाइट अभी ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे बॉस ने कहा कि तुम एक काम करो, एक नई ब्रांच बना लेना subscription_US से, और उसमें अपना काम स्टार्ट कर दो। तो हमने कहा समझ गया, और अब हम अपना काम स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा कि एक नई ब्रांच बनानी है। जब भी आप एक नए फीचर पे काम करते हो, नए बग पे काम करते हो, हमेशा आपको एक नई ब्रांच बनानी होती है, ठीक है। अब नई ब्रांच बनानी होती है ये तो अपन समझ गए, लेकिन कहाँ से बनानी होती है नई ब्रांच, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और नई ब्रांच बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ये मैंने आपको अपने पिछले वाली वीडियोज में भी समझा दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी मेन ब्रांच है जो प्रोडक्शन के अंदर चल रही है, उस ब्रांच पे क्लिक करो, उसको अपडेट करो। अब क्योंकि अपडेट करने का मतलब क्या हुआ कि उसको गिटहब से उसका पुल ले लो, लेकिन अभी तो हमारे पास ये लोकल पे ही है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो हमें अभी पुल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रांच पे क्लिक करना है। आपकी ब्रांच का नाम क्या है, मेरी ब्रांच का नाम है सब्सक्रिप्शन, SUBS
CRIPTION-USA। ये मैंने ब्रांच बनाई और मैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेकआउट हो चुका हूँ। अब क्या करना है, हमने अपने फीचर पे काम करना है। तो सबसे पहले हमको एक यहाँ पे बटन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फेसबुक है, इसकी जगह हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर देते हैं। तो चलो ठीक है, तो इसके लिए मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, हम यहाँ पे फेसबुक से इसको चेंज कर देते हैं सब्सक्रिप्शन। और जब आप इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो हम एक नया पेज ओपन करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं subscription.php। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस पेज को बना भी लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी एक पेज को कॉपी कर लेता हूँ ऑलरेडी जो हमारे पास है। जैसे कि कौन सा पेज, हम इस कॉन्टेक्ट वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे उसको वापस से पेस्ट कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। इसको मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन, SUPSCRIPTION। ये स्पेलिंग सही होगी, ओके ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक लिंक दिया और लिंक देने के बाद में जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये subscription.php पे चला जाएगा। एक बार अपन कंफर्म कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं और आप देखिए हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन का पेज है, या जो भी अपन समझते हैं कि जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है उन लोगों की यहाँ पे लिस्ट आ गई। अपन एग्जाम्पल के लिए एक बार ये समझ लेते हैं कि जैसे मैं सब्सक्रिप्शन क्लिक करूंगा ये subscription.php पे आएगा और इन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अब क्या करना है कि आपका ये फीचर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और आपने कहा कि बॉस मैंने अपना काम कर दिया है, सब्सक्रिप्शन फीचर ऐड हो चुका है। तो बॉस ने कहा कि ठीक है आपके चेंजेस मस्त है, इनको कमिट कर दो। तो हमने क्या किया, इनको कमिट कर दिया। तो कमिट करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और आप देखिए कि हमारी इन दो फाइलों में चेंजेस बता रहे हैं। ये तो बता रहा है अनट्रैक्ड फाइल है, यानी कि ये हमने नई फाइल बनाई है, इसको मॉडिफाई किया है। चलो इन सबको ऐड करते हैं और यहाँ पे कमिट मैसेज लिख देते हैं, एडेड सब्सक्रिप्शन फीचर टू यूएसए, और मैं इसको करता हूँ कमिट। जैसे ही मैं इसको कमिट करता हूँ यूएस के अंदर अब हमारा ये फीचर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉस ने कहा कि इंडिया में अपन लॉन्च नहीं करेंगे। तो अगर मैं मेन ब्रांच के अंदर आता हूँ तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा तो आप देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन वाला बटन गायब हो गया क्योंकि इंडिया के अंदर हमने इसको नहीं लाया है। ठीक है, अब चलो हम इंडिया के अंदर भी इस फीचर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई ब्रांच बनाता हूँ, यहाँ से करते हैं क्रिएट न्यू ब्रांच और यहाँ पे लिखते हैं SUBIPTION-India। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब हम क्या करेंगे, हम इंडिया के अंदर सब्सक्रिप्शन वाला फीचर लाएंगे। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होगा कि वो बटन दिखेगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट के पास में, क्योंकि अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं। कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं वापस से आते हैं, यहाँ पे हेडर फाइल कहाँ पे है, ये फेसबुक को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्सक्रिप्शन। ओके फाइन, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन का लिंक तो आ चुका है। अब ये कहाँ पे, ये इंडिया वाली ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर अगर हम अभी क्लिक करते हैं तो आप देखिए कुछ भी पेज नहीं ओपन हुआ, तो हमें ये पेज बनाना है। तो चलो कॉन्टेक्ट वाला पेज कहाँ पे है उसको करते हैं अपन कॉपी
और इसको अपन रीनेम कर देते हैं सब्सक्रिप्शन, SUBSCRIPTION subscription.php। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन वाला पेज ओपन हो चुका है। लेकिन मान लीजिए कि इंडिया में इतने सारे लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं एक बार थोड़ा आपको डिलीट करके बता देता हूँ जिससे आपके कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ से अपन इनको उड़ा देते हैं सबको। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए इंडिया में सिर्फ इतने लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है अभी के लिए। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब मान लीजिए कि अभी आप इंडिया में सब्सक्रिप्शन पे और काम कर ही रहे हो, अचानक से आपके बॉस ने कहा कि जो तुमने यूएस के अंदर सब्सक्रिप्शन का फीचर ऐड किया था उसमें थोड़ा सा बग आ गया है, तो तुम तुरंत उस फीचर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो वापस से। तो आप कहोगे कि बॉस यार मैं तो अभी सब्सक्रिप्शन इंडिया पे काम कर रहा हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2 फाइलों में चेंजेस भी कर रखे हैं। यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है, हमको उससे नहीं मतलब है। मान लीजिए यहाँ पे 500 फाइल है, 40 फाइल, कितनी भी फाइल हो सकती है। तो आपने कहा कि अभी तो मैं मिडल के अंदर हूँ, तो एक बार मैं ये काम खत्म कर दूंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको कमिट करके फिर वहां पे यूएस वाले पे चला जाऊंगा। तब आपका बॉस बोलता है यार तुम पागल आदमी हो क्या, इतना क्रिटिकल बग आ चुका है, तुम्हें अपनी कोड की पड़ी है, मुझे नहीं पता कैसे ही करो। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आप वो प्रैक्टिकल केस सुनिए जब आपको ये काम करना है। मैं आपको पहला यूज केस बता रहा हूँ। जब आप एक ब्रांच के अंदर काम कर रहे हो और आपके चेंजेस मिडल में है मतलब कि अभी आप उस फीचर पे काम कर ही रहे हो, और इस मूवमेंट पे अगर आपको किसी दूसरी ब्रांच के अंदर स्विच करना पड़ जाए या किसी दूसरे इंपॉर्टेंट बग के ऊपर, इश्यू के ऊपर, फीचर के ऊपर आपको, और आपके चेंजेस मिडल में हो और आप ये चाहते हो कि कैसे ही करके मैं एक बार के लिए इन चेंजेस को सेव करके वहां पे चले जाऊं और जब मैं वापस आऊं तो मुझे ये चेंजेस ऐसे कैसे मिल जाए, अगर मैं किसी तरीके से ऐसा कर पाऊं तो मैं अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकता हूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब भी आप किसी एक ब्रांच पे काम कर रहे हो और आपके चेंजेस मिडल में हैं और अभी आपने उन चेंजेस को कंप्लीट नहीं किया, इसी मोमेंट पे आपको वो चेंजेस वहीं पे छोड़ के किसी दूसरी ब्रांच में जाके किसी इंपॉर्टेंट इश्यू पे काम करना हो, तो उस केस में आपको इस चीज को काम में लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी आपके फाइलें हैं आप इन सबको स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड कीजिए और यहाँ पे कमिट मैसेज डाल दीजिए। कमिट मैसेज आपको इस तरीके से डालिए जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरा टेम्परेरी कमिट था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेरी कमिट टू सब्सक्रिप्शन फीचर। अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा फाइनल कमिट नहीं है, ये मेरा सिर्फ टेम्परेरी कमिट है। मैं जब यहाँ पे वापस आऊंगा तो इस कमिट को मैं एक बार के लिए डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दूंगा मतलब क्या हुआ कि इस कमिट के अंदर ये जो फाइलें हैं ये वापस से कमिट से हटके स्टेजिंग एरिया के अंदर आ जाएगी। वो कैसे आएगी वो अपन अभी देखेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपके बॉस ने कहा उसके ऊपर काम करो, आपके जितने भी चेंजेस हैं उनको भूलो, उनको तुरंत कमिट करो, लेकिन कमिट के अंदर आप टेम्प नाम का वर्ड इसे लिख देना जिससे आपको समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है, वापस से यूएस वाली ब्रांच के अंदर आ जाना है और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देना है। अब जैसे कि आपके बॉस ने कहा कि देखो बग ये आया था कि आप यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो तो ये कॉन्टेक्ट ही चमकता है, सब्सक्रिप्शन नहीं चमकता, तो इसको चमकाओ सबसे पहले। तो अब देखते हैं इसको कैसे चमकाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसे चमकाते हैं, पर चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ये कैसे चमकता है आपको पता है क्या फ्रेंड्स? अगर पता है तो मुझे बताना यार, मुझे तो आइडिया नहीं लग रहा है। अभी देखते हैं। अगर ये रहा, यहाँ पे कुछ चमक रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ और ही है। चलो फ्रेंड्स, इसको चमकना तो अपन बंद नहीं कर सकते, अपन कोई दूसरी बात मान लेते हैं, जैसे कि ये जो, तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमने यूएस के अंदर इन 2 लोगों का गलत सब्सक्रिप्शन दे दिया, इन दोनों का नाम होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए इनको अपन डिलीट मारते हैं। तो हम बॉस से पूछेंगे बॉस यही बग है क्या? उन्होंने कहा हाँ ये बग है, और एक चीज देखो, एक इस आदमी को हटा दो, ये कंपनी छोड़ के भाग गया, तो इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है? तो चलो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आके ये कहाँ पे होगा, अपन चलते हैं कॉन्टेक्ट, नहीं सब्सक्रिप्शन के अंदर चलते हैं। हम यहाँ से आते हैं और किस किस को उड़ाना है, एक तो गोपाल राम जी को उड़ा देना है, एक दूसरे वाले को और उड़ा देना है। यहाँ पे 2 लोगों को हमने उड़ाया, उसके बाद में ये जो प्रकाश है इन्होंने भी फ्रॉड किया है, तो इसको भी उड़ा देते हैं अपन, ठीक है? चलो
इन दोनों भाई साहब को हमने उड़ा दिया। हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर आप देखिए हमारे चेंजेस मस्त है एकदम। तो अब हमारे बॉस ने कहा ठीक है तुम फटाफट इसको लॉन्च कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको कमिट करेंगे, यहाँ पे इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड बग इन सब्सक्रिप्शन। यहाँ से अपन कमिट किए और ये अपना यूएस ब्रांच के अंदर लॉन्च हो चुका है। सही है। अब आपके बॉस बोलेंगे जाओ अब तुम अपनी इंडिया वाले पे वापस काम कर लो। तो हम पूछेंगे भाई और कुछ तो कुछ है नहीं, बीच बीच में परेशान करते हो। बोले नहीं नहीं अभी तो अब कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा चेंजेस था क्योंकि इसने थोड़ा सा कंपनी के अंदर घोटाला कर दिया था तो इसको रिमूव करना जरूरी था, थोड़ी रेपुटेशन पे बात आ गई थी। हम बोले कोई नहीं, अब चलो वापस से अपन इंडिया पे चलते हैं। इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे ये रही। अब देखिए खेल अपना अब शुरू होगा। जो कमांड मैंने आपको बताई थी इतनी देर तो आप सोच रहे थे कि यार ये तो बकवास कर रहा है, कितना तो डराया था शुरू में, यहाँ तो खेल ही नहीं हो रहा है। तो इसको देखिए अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा सब्सक्रिप्शन का बटन है, इसके अंदर इंडिया के अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास अभी। अब क्या करना है कि आप कह रहे थे कि मैं तो इसके अंदर मिडिल में था, मैंने तो एक टेम्परेरी कमिट किया था, मुझे उस कमिट को अंडू करना है। अंडू करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे उन चेंजेस को डिलीट नहीं करना है। ध्यान रखना, अंडू का मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 फाइलें कमिट की थी टेम्पररीली ताकि मैं वापस से आके उनको उन पे काम रिज्यूम कर सकूं, लेकिन अब तो वो फाइलें कमिट के अंदर चली गई। तो उस कमिट को कैसे अंडू करना है, याद रखना हम उस कमिट को डिलीट नहीं कर रहे हैं, अंडू कर रहे हैं। जैसे कि उसके लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अब आपको कमांड ध्यान से सुननी है, गिट रीसेट, और अब आपको लिखना है हेड, और अब शिफ्ट दबा के आप ये जो टेब के ऊपर वाला सिंबल है इसको दबाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मोस्ट रिसेंट कमिट अंडू हो जाएगा। अंडू होने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले यहाँ पे हिस्ट्री दिखाता हूं। देखिए एक कमिट था, ये मैंने किया था टेम्पररी कमिट, ठीक है। टेम्पररी कमिट किया था हमने किसके अंदर, इंडिया ब्रांच के अंदर। ये अपनी कौन सी है, इंडिया ब्रांच है। देखो सब्सक्रिप्शन, अपन इसको डिलीट करना है। डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, इस कमिट को डिलीट करना है लेकिन इसके अंदर के जो चेंजेस है उनको रखने हैं। तो जैसे आप ये कमांड चलाओगे गिट रीसेट हेड और उसके बाद में टिल्ड का सिंबल एंटर करोगे तो आप देखिए क्या होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका वो कमिट डिलीट हो चुका है और आपके चेंजेस आपके पास आ चुके हैं। यानी कि ये फाइलें इस तरीके से थी और अब आपके चेंजेस वापस से आ चुके हैं। यानी आपने कमिट मैसेज को डिलीट कर दिया लेकिन उसके जो चेंजेस है उनको अपने पास सेव रख लिया। अब आप इसके अंदर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो दोबारा से। जैसे कि मेरे को इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने थे, कहाँ गया सब्सक्रिप्शन वाली फाइल पे, यहाँ पे मुझे इस आदमी का नाम चेंज करना है, कार्तिकेय कुमार, कहाँ गया, यहाँ कहीं दिख रहा है वो, ये रहा। रिफ्रेश करता हूं और आप देखिए इसका नाम चेंज हो चुका है। तो यानी कि अब हमने अपने इंडिया वाली ब्रांच के अंदर भी काम कंप्लीट कर चुका है और अब हम इस चेंजेस को परमानेंटली कमिट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और अब आप यहाँ पे लिखिए एडेड सब्सक्रिप्शन फीचर टू इंडिया ब्रांच। ठीक है, इसको मैं कमिट करता हूं और आपके चेंजेस सक्सेसफुली अप्लाई हो चुके हैं। अब आपके ये फीचर मस्त चल रहे थे, एकदम मस्त चल रहे थे, आपको मजा आ रहा था, आपकी वेबसाइट यूएसए के अंदर इंडिया के अंदर धमाल कर रही थी। अचानक से एक दिन आपके बॉस ने कहा कि यार यूएस के अंदर कुछ हंगामा हो चुका है, यहाँ पे युद्ध चल गया, अपने को वहां से सब्सक्रिप्शन वाला फीचर डिलीट ही करना है। तो आप कहोगे फिर बनवाया क्यों था, बोले उससे तुमको क्या मतलब है, तुमको पैसा मिल रहा है ना, तुम फालतू में जबान क्यों लड़ा रहे हो, अपने को सिर्फ और सिर्फ डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कहो, अब आप कहोगे कि यार सर हमने तो वो 1 साल पहले उस पर काम किया था, न जाने हमने इसके अंदर कितनी फाइलें चेंजेस की थी, मुझे थोड़ी याद है। बोले तुमको पैसा किस चीज़ का मिलता है, तुमको हम पैसा दे रहे तुम उसको डिलीट करो, हमको नहीं पता, चाहे एक एक डिलीट करो चाहे पूरा एक साथ डिलीट करो। तो अब आप तो घबरा गए कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सब्सक्रिप्शन फीचर को कैसे डिलीट करूंगा। फिर मेरे जैसे आपको कोई मिला और कहा कि यार घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं नहीं गिट गिट बोला कि यार तुम मेरे दोस्त हो ना, घबराओ मत, मैं तुमको 1 लाइन के अंदर डिलीट कर दूंगा। बोले सही में यार, बोले हाँ, बोले पार्टी देंगे, चलो ठीक है करते हैं इसको डिलीट। तो
तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आप हिस्ट्री देखिए कि सब्सक्रिप्शन इंडिया के अंदर हमने ये वाला कमिट किया था जब हमने फीचर ऐड किया था कि एडेड सब्सक्रिप्शन फीचर टू इंडिया ब्रांच। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दिखा देगा इसके अंदर हमने कितनी फाइलें को चेंजेस किया। तो अगर मैं आता हूँ नीचे तो आप देखिए इसमें हमने 2 फाइलों को चेंजेस किया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों फाइलों को मैन्युअली रिवर्ट कर दो। आपको सबसे पहली चीज पता चल गई कि हमको किन किन फाइलों को डिलीट करना है या किन किन फाइलों से चेंजेस रिमूव करने हैं। वो कैसे पता चला? आपने अपने कमिट मैसेज को देखा और उसमें आपने देखा कि हाँ ये 2 फाइलें हैं, अब इन दोनों फाइलों से आप चेंजेस हटा सकते हो। लेकिन जो बेस्ट तरीका वो क्या है, आप गिट को कहो कि गिट जो मैंने कमिट किया था एडेड सब्सक्रिप्शन टू इंडिया ब्रांच, इसको आप डिलीट कर दो। तो गिट बोलेगा डिलीट तुम्हें किस तरीके से करना है, तुमको फाइलों के चेंजेस रखने हैं या फिर पूरा कमिट ही डिलीट कर देना है। हम कहेंगे देखो हमको ये पूरा फीचर ही उड़ा देना है, तो गिट कहेगा बोलो ठीक है भैया। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे वापस आता हूँ। कहाँ गया मेरा टर्मिनल? और यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूंगा कि गिट जो सबसे लास्ट में, अब क्योंकि ये तो कमिट हमने अभी अभी किया है, आपको जो भी कमिट डिलीट करना हो उसका भी मैं कमांड बताऊंगा। अभी हमारा क्या है, हम गिट को कह रहे हैं कि गिट जो हमने सबसे लेटेस्ट कमिट किया था, क्योंकि आप देखोगे यूएस के अंदर हमको ये फीचर उड़ाना है। तो सबसे पहले यूएस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आप गिट को कह रहे हो कि गिट कल हमने या परसों हमने 1 महीने पहले ये एडेड सब्सक्रिप्शन टू फीचर इंडिया ये ऐड किया था हमने, या फिर कौन सा ये वाला कमिट किया था, इसको तुम परमानेंटली डिलीट कर दो। तो गिट पूछेगा डिलीट करने के लिए तुमको उसकी सारी फाइलें डिलीट कर देनी है। हम कहेंगे हाँ फाइलें डिलीट कर दो। तो फाइलें डिलीट करने के लिए आपको क्या कमांड लगानी पड़ेगी? कमिट प्लस फाइलें गिट रीसेट हेड, और हेड के बाद में आपको बताना है कि कितने नंबर का कमिट आपको डिलीट करना है। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन इंडिया या सब्सक्रिप्शन यूएस वाली ब्रांच के अंदर तो लेटेस्ट कमिट कौन सा है, फिक्स बग इन सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद का है, यानी 2 नंबर का कमिट हमको उड़ा देना है। तो 2 नंबर का कमिट उड़ाने के लिए आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पे लिखना है शिफ्ट टिल्ड और यहाँ पे 2। जैसे ही आप इसको करोगे तो ये क्या करेगा, आपके कमिट को डिलीट करेगा लेकिन आपके फाइलों के चेंजेस को रखेगा। लेकिन गिट को हम कह रहे हैं कि हमको अपनी फाइलों के चेंजेस भी नहीं रखने हैं। तो उसके बाद में आप लगा दीजिए हाइपन हाइपन हार्ड। जैसे ही आप एंटर करोगे देखिए क्या होता है, आपकी पूरी पूरी एस्थेसी हो चुकी है, अगर आपने ध्यान से इसको नहीं किया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए आपका यूएसए ब्रांच के अंदर से पूरा का पूरा फीचर ही उड़ गया है। कौन सा फीचर उड़ गया है? जो आपने सब्सक्रिप्शन का लगाया था। अब आप अगर उसकी फाइलों को देखोगे या कमिट हिस्ट्री के अंदर देखोगे तो वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं इस ब्रांच के अंदर कमिट्स, तो आप देखिए आपका सब्सक्रिप्शन वाला कहीं पर भी कमिट आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अब मान लो कि आपने गलती से एक कमांड चला दी, आपको कमांड तो कुछ और चलानी थी लेकिन आपने गलती से ये चला दी और आपके चेंजेस उड़ जाएंगे। तो सोचिए अगर आपके पास 40 फाइलें थी तो आपकी 40 से 40 फाइलों की मेहनत पानी के अंदर चली गई ना। तो इसीलिए मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि ये कमांड है, इसको ध्यान से चलाना। ध्यान से चलाना मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब आपको एक कमिट किया आपने और उस कमिट को डिलीट करना है, तो डिलीट करते समय आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए कि क्या मुझे इस कमिट के अंदर जितनी फाइलें थी उनको भी डिलीट करना है या फिर इस सिर्फ कमिट मैसेज को डिलीट करना है, इसकी सारी फाइलों को मैं वापस से अपने स्टेजिंग एरिया के अंदर लाना चाहता हूं। तो आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे, दोनों के आंसर आपको कैसे मिलेंगे? अगर आप तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे पूरा बता रहा हूं ये वीडियो कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए गिट रीसेट क्या करता है, कमांड आपके चेंजेस को रीसेट कर देता है। रीसेट का मतलब क्या होता है कि ये उनको डिलीट भी कर सकता है और आप उसको अंडू भी करवा सकते हो। मतलब कि अगर आप लिखते हो गिट रीसेट और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे कोई भी कमिट का हैश लिखते हो, ध्यान से सुनना, कमिट हैश, और उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लिख सकते हो हाइपन हाइपन सॉफ्ट या लिख सकते हो आप हाइपन हाइपन हार्ड। अब अगर आप लिखते हो गिट रीसेट कमिट हैश और यहां पे लिख देते हो हाइपन हाइपन हार्ड, तो क्या होगा कि आपने क्या किया, जो ये कमिट मैसेज किया है इसके बाद के आपके सारे चेंजेस परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है,
परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। ये मेरी बात सुन लो, परमानेंटली डिलीट, फिर कहीं पर भी हिस्ट्री नहीं मिलेगी, आप कितना ही भूत भविष्य वर्तमान देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं देखो मेरे को उन कमिट्स को अंडू ही करना है, पूरी फाइलों के चेंजेस नहीं उड़ाने हैं, तब आपको लिखना है गिट रीसेट कमिट हैश। ये बताऊंगा कमिट हैश क्या होता है, हाइपन हाइपन सॉफ्ट, ठीक है। ये जब आप लिखोगे तो आपका कमिट मैसेज डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके जो सारी फाइलों के चेंजेस है वो आपके पास आ जाएंगे। अब मैं आपको ये करके एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद में हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। जैसे कि हम चलते हैं इंडिया यूएसए ब्रांच के अंदर, या नहीं सॉरी सब्सक्रिप्शन इंडिया ब्रांच के अंदर। अब मैं अगर यहाँ पे इसकी हिस्ट्री देखता हूँ, तो आप देखिए हमने इसके अंदर एक कमिट ऐड किया था, एडेड सब्सक्रिप्शन फीचर टू इंडिया ब्रांच। अब अगर आपको इस कमिट को डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो आप ये कमांड लिखो गिट रीसेट हेड। हेड का मतलब क्या हुआ, अभी आपका जो खोपड़ी है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो अभी हमारा खोपड़ी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। हेड हमेशा लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ हेड और इसके बाद में हमको ये लगाना पड़ता है टिल्ड का सिंबल, तो ये क्या करेगा, जो मोस्ट रिसेंट कमिट है उसको उड़ा देगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 2 नंबर वाले को उड़ाओ, तो यहाँ पे 2 लिखो, आप यहाँ पे 3 लिखो, लेकिन आपको इसको उड़ाना है तो आप यहाँ पे गिनती थोड़ी काउंट करोगे 1 2 3। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसका ये कमिट हैश कॉपी कर लेना है। ये क्या लिखा है 4A002F4, ये जो भी है ये लिख दो। क्या है, इसको अपन लिखते हैं हेड, हटा दो यहाँ से, और ये कमिट है इसको अपन कॉपी कर सकते हैं क्या, क्लिक करता हूँ मैं, देखते हैं, हाँ कॉपी हो गया ये अपना। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट, ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर आप इतना ही लिखते हो गिट रीसेट और ये, तो ये हम कह रहे हैं कि हमारी ब्रांच को रीसेट कर दो इस कमिट पे, और जितने भी चेंजेस है उनको डिलीट मत करना, उनको रखना। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो आप देखिए क्या होगा, आपके इतने सारे चेंजेस देखिए रीसेट हो चुके हैं, डिलीट नहीं हुए, क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रीसेट हो गए, ठीक है। अब अगर आप इनको चाहते हो तो आप वापस से इनको कमिट कर दो, गिट कमिट हाइपन एम, और यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड, ओके। सॉरी मैं इनको ऐड करना भूल गया, गिट एड डॉट, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड, कमिट कर देता हूँ। तो जब हमने लिखा गिट रीसेट और कमिट हैश, तो इसने क्या किया, अपनी जो ब्रांच थी उसको उस पर्टिकुलर कमिट पे ले गया और जितने भी चेंजेस थे उनको अनडू कर दिया, लेकिन डिलीट नहीं किया। अब मैं आपको डिलीट वाला कमेंट भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ ग्राफ पे, और मुझे क्या करना है, मुझे इस तक के पूरे पूरे चेंजेस, इसके बाद जितने भी चेंजेस हैं उन सारों को डिलीट मार दो। अब देखते हैं कि ये कमांड इस चेंजेस को डिलीट मारती है या नहीं मारती है, ये मेरे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखते हैं। गिट रीसेट, यहाँ पे कमिट हैश लिखो, और उसके बाद में आपको लिखना आइपन आइपन हार्ड। जैसे ये हार्ड लेके आपके हाथ कांपने चाहिए, अपने चारों ओर माँ बाप बीवी बच्चों सबको देख लो, क्योंकि अगर गलती से आपने इसको एंटर कर दिया तो आप अनाथ हो जाओगे। एंटर करता हूं मैं। अब आप देखिए हमारी इस ब्रांच के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमिट बचे हैं, यानी कि रीसेट हो गई हमारी ब्रांच यहाँ पे। अब देखिए सारे चेंजेस डिलीट हो जाएंगे, फेसबुक गूगल जो भी आप देख रहे हो, देखना मेन और प्रोडक्ट 2 आ गए। अब आप कहोगे सर अब हमको वो चेंजेस वापस चाहिए, बाबू अब मूवी देखते रहो, वो चेंजेस तो वापस नहीं आने वाले इस जन्म में। तो आप कहोगे ये तो आपने कांड करवा दिया, तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इसको ध्यान से काम में लेना है। तो मजाक साइड में करके मैं आपको समरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, और उसके बाद में मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। उसके बाद में सिर्फ आप हो, आपके भगवान है, और आपके हाथ आपके साथ, ठीक है। तो चलो
सबसे पहले हमको जानना है गिट रीसेट के बारे में। ये मैं 50 बार क्यों बोल रहा हूँ, आप कहोगे सर हम बोर हो रहे, बोर नहीं हो रहे, मैं आपके करियर को सेव कर रहा हूँ। गिट रीसेट। अब गिट रीसेट के बाद में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आप हेड लिखते हो, ठीक है, हेड के बाद में आपको टिल्ड सिंबल लगाना पड़ता है। उसके बाद में आप यहाँ पे नंबर बताते हो, 1 2 3 कुछ भी बताते हो। इससे क्या होता है कि आपकी ब्रांच क्या होती है, मान लीजिए कि आपका कमिट नंबर 1 ये है, कमिट नंबर 2 ये है, 3 ये है, ये आपने 22 जुलाई को किया है, ये 23 जुलाई को किया है, ये 24 जुलाई को किया है। तो अगर आप कहते हो गिट रीसेट हेड 3, तो ये क्या करेगा, आपकी कमिट को यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और आपने जो भी चेंजेस किए वो आपको आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल करके देखना। लेकिन अगर आपने लिख दिया यहाँ पे हाइपन हाइपन हार्ड, तो ये क्या करेगा, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाएगा, यहाँ तक आपकी फाइलों को ले आएगा। इसके बाद में आपने जो भी काम किया उन सबको ये डिलीट कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका बेस्ट यूज केस क्या है, अगर आपको एक ब्रांच को कभी छोड़ के दूसरी ब्रांच में जाना पड़े और फिर वापस लौट के आना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस केस में यहाँ पे एक टेम्पररी कमिट करना है, और जब वापस आओ तो आपको ये कमांड चला देनी है, गिट रीसेट हेड, और ये टिल्ड सिंबल, टिल्ड एक लिखो या सिंपल टिल्ड का सिंबल लिखो, बात एक ही होती है। तो ये क्या करेगा, आपकी इस टेम्पररी कमिट को डिलीट कर देगा और आपकी सारी इस टेम्पररी कमिट के अंदर जितनी भी फाइलें थी उनको आपको वर्किंग ट्री के अंदर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन हार्ड लगा दोगे तो ये आपके टेम्परेरी कमिट को भी उड़ा देगा और उसके अंदर की जितनी फाइल है उनको भी उड़ा देगा, ठीक है। चलो अब अपन इसका एक और वेरिएंट है गिट रीसेट, और यहाँ पे आप कमिट हेस लिख दो, ठीक है। और उसके बाद में हाइपन हार्ड फ्लैग लिखोगे तो पूरा चेंजेस उड़ा देगा, हार्ड नहीं लिखोगे तो वहां तक के फाइल चेंजेस आपके पास आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कमांड समझ में आई होगी, और इसका सबसे बेस्ट यूज केस आपको कब करना है वो मैं आपको बता दिया हूं, कि जब भी आपको एक ब्रांच को छोड़ के दूसरी ब्रांच में जाना पड़े, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपकी जिस ब्रांच में आप करंटली हो उसके अंदर आपके कई सारे चेंजेस वर्किंग डायरेक्ट के अंदर है, आप अभी उसके ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन किसी वजह से आपको दूसरी ब्रांच में जाना पड़ ही गया, चाहे किसी भी वजह से, या आपको नई ब्रांच बना के उस पर काम करना पड़ गया, तो इस केस में क्या होता है, आपको टेम्परेरी कमिट करके उन फाइलों को टेम्परेरी सेव करके आपको जाना पड़ता है दूसरी ब्रांच पे। वहां पे अपने सारा काम खत्म करके जब आप वापस से आते हो तब आप इन सारे के सारे चेंजेस को अंडू कर सकते हो गिट रीसेट हेड की कमांड से। अब इसका एक और तरीका होता है, वहां पे अपन स्टेज के अंदर अपने चेंजेस को सेव कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है और आपको भी अजीब लगेगा, इसलिए आप उसके ऊपर ध्यान मत दो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आप अपने जो भी सजेशन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। और अगर आपको समझ में आया तो क्या आपने कभी ऐसी चीज़ जानी थी, नहीं जानी थी, जो भी आपकी बातें हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो